आप सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो और बाथरूम तक जाने से पहले ही 3 अलग कॉन्टिनेंट्स पे गुस्सा हो चुके होते हो। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किसी के राइट्स वापस ले लिए गए हैं, एक नई जंग शुरू हो गई है जब आप सो रहे थे, आपकी फ़ेवरेट कंपनी ने चाइल्ड लेबर यूज़ करते हुए पकड़ी गई है। और हाँ, अपैरेंटली अब समंदर 80% प्लास्टिक है और इसका ज़िम्मेदार पर्सनली आप हो। सुबह के 9 बजे तक आप इतनी चीज़ों के लिए इतना केयर कर चुके होते हो कि आपकी ज़िंदगी के लिए कोई एनर्जी ही नहीं बचती। मुबारक हो, आपको मॉरल फटीग हो गया है। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो। इसका मतलब ये है कि आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे एक ऐसी दुनिया में जहां दुख को 24 घंटे की न्यूज़ बुफे बना दिया गया है और रिफिल्स बिल्कुल फ्री हैं। अब सुनो, कोई आपको ये क्यों नहीं बताता कि आपका दिमाग इसके लिए बना ही नहीं था? पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में आप सिर्फ उस दुख की फिक्र करते थे जो आप फिजिकली देख सकते थे। अगर आपके गांव में कोई भूखा था, आपको बुरा लगता था और शायद आप अपनी बकरी का हिस्सा बांट देते थे। बस इतना ही। आपकी इमोशनल रेंज सिर्फ एक गांव के लिए डिजाइन की गई थी, शायद दो अगर आप एम्बिशियस फील कर रहे होते। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से आप इमोशनली जिम्मेदार हैं 7 बिलियन लोगों के, हर इंडेंजर्ड स्पीशीज के और पूरे पोलर आइस कैप के। और ये सब आपके कॉफी पीने से पहले। ये ऐसी बात है जैसे आप साइकिल से फ्रेट ट्रेन खींचने की कोशिश कर रहे हो। साइकिल खराब नहीं है, बोझ ही इतना ज्यादा है कि बात ही नहीं बनती। साइकोलॉजिस्ट्स इसके लिए एक फैंसी टर्म यूज करते हैं, कंपैशन कोलैप्स। आपका दिमाग लिटरली इन्फिनिटी तक एम्पैथी स्केल नहीं कर सकता। एक्चुअल रिसर्च है कि लोग एक बच्चे की मदद के लिए ज्यादा पैसे देते हैं और 8 बच्चों के लिए कम। फिर से पढ़ो, एक बच्चे को कैश मिलता है, 8 बच्चे। आपका ब्रेन हाथ जोड़ के कहता है, भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गए, बेस्ट ऑफ लक टीम को। आप सोचते होंगे कि बड़ा प्रॉब्लम बड़ी फीलिंग्स क्रिएट करेगा, राइट? नहीं, आपकी इमोशंस पार्किंग मीटर की तरह मैक्स आउट हो जाती हैं। जब मीटर जीरो पे आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि जीरो है या -50, आप पहले ही चल दिए होते हैं। और यही आपके साथ हो रहा है। आप हर डिजास्टर पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और आपका इमोशनल मीटर कहीं 2019 में ही खत्म हो गया था। पहले आप बस अच्छे इंसान होते थे। अब अच्छा होने के लिए सप्लाई चेन एथिक्स में पीएचडी चाहिए। आपको चॉकलेट खानी है, पहले चेक करो कि कोको बीन्स का किसान फेयर वेज ले रहा था कि नहीं। नए स्नीकर्स चाहिए, मुबारक हो, अब आप रिसर्च कर रहे हैं कि फैक्ट्री में हवा सही आ रही है कि नहीं। आपने फास्ट फैशन का डॉक्यूमेंट्री देखा और अचानक आप एचएनएम में खड़े हैं और फील कर रहे हैं जैसे क्राइम सीन पे हैं। फिर भी शर्ट ले लेते हैं क्योंकि आप इंसान हैं और शर्ट चाहिए। लेकिन अब वो शर्ट इमोशनली हॉन्टेड है। आप गिल्ट पहन रहे हैं। आपका पूरा क्लोजेट सिर्फ मॉरल कॉम्प्रोमाइज का म्यूजियम है। और अल्लाह ना करे कि आपने कुछ प्लास्टिक पैकेजिंग में ऑर्डर कर लिया। इंस्टाग्राम के हिसाब से तो आपने पर्सनली सी टर्टल का गला घोट दिया है। सबसे बुरा हिस्सा, हमेशा कोई आपसे ज्यादा केयर कर रहा होता है। आपने रियूजेबल बैग याद रख लिया, वाह। लेकिन कमेंट्स में कोई और बंदा 6 महीने ट्री पे रह के पाइपलाइन प्रोटेस्ट कर रहा था। आपने $5 डोनेट किए, उन्होंने 12 ऑर्फन्स अडॉप्ट कर लिए और अपने हाथों से स्कूल बना दिया। अच्छे इंसान होने का बार इतना ऊंचा कर दिया गया है कि वो बस स्ट्रैटोस्फियर में है और बाकी हम सब नीचे हैं, बस ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसाइकल करना है। जबकि असल मसला क्रिएट करने वाले लोग किसी यॉट पे हैं, कोई ऐसी चीज पी रहे हैं जो आपकी रेंट से ज्यादा महंगी है। हिसाब बराबर नहीं है। आप इमोशनल लेबर कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए जिन्हें आपने क्रिएट नहीं किया, उन टूल से जो आपके पास नहीं है। जबकि जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स बनाए वो कहीं आराम से हैं। तो फिर क्या होता है? आप बंद हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिल थक गया है। आप एक और डेविस्टेटिंग हेडलाइन देखते हैं और कुछ महसूस करने के बजाय आप कुछ नहीं महसूस करते। और फिर आपको बुरा लगता है कि आप कुछ नहीं महसूस कर रहे। ये डबल पनिशमेंट है। पहले दुनिया दर्द देती है, फिर आपको दर्द होता है, फिर आपको दर्द होता है कि आपको काफी दर्द नहीं हो रहा। ये इमोशनल इंसेप्शन जैसा है। लेकिन यहां लियोनार्डो डिकाप्रियो नहीं है समझाने के लिए, और स्पिनिंग टॉप बार बार गिर जाती है। वो बेहिसी, वो बेपरवाही नहीं है। वो आपकी साइकी का वाइट फ्लैग है। कह रही है, भाई 1 मिनट दे दो, और किसी चीज की फिक्र से पहले मुझे सांस तो लेने दो। ये वो सच है जो आपको बचा लेगा। आप दुनिया के अपॉइंटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर नहीं हैं।
हर चीज की फिक्र करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, और ऐसे प्रिटेंड करने से आप वर्चुअस नहीं बनते, बल्कि आप एक ह्यूमन बैटरी बन जाते हैं उन सिस्टम्स के लिए जो आपके गुस्से से प्रॉफिट कमाती हैं। न्यूज़ चैनल को आपको इन्फॉर्म्ड नहीं रखना, वो चाहते हैं कि आप एक्टिवेटेड रहो। वो चाहते हैं कि आप रिफ्रेश करो, क्लिक करो, शेयर करो, क्योंकि आपका गुस्सा एड रेवेन्यू है, आपकी मॉरल पैनिक एक बिजनेस मॉडल है, और आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं ऐसी कंपनी के लिए जो आपको क्रिसमस कार्ड भी नहीं भेजती। तो रुको, सीरियसली, आप अपने दिल के इर्द गिर्द बाउंड्रीज रख सकते हैं। केयर करना अनलिमिटेड नहीं है, ये एक रिसोर्स है, जैसे पैसे हैं, नींद है, या वो सब्र जो तब खत्म होता है जब कोई ऑफिस ब्रेक रूम में फिश माइक्रोवेव करता है। आप हर चैरिटी को अपने सारे पैसे नहीं देकर ये नहीं सोचते कि रेंट कैसे भरें। अपनी इमोशंस के साथ ऐसा मत करो। अपनी लड़ाइयां चुनो, और मतलब एक्चुअली चुनो। ये मत होने दो कि एल्गोरिदम आपके लिए चुने जब आप नींद में टॉयलेट पे बैठे हैं। 2-3 चीजें चुनो जो सच में आपसे कनेक्ट करती हैं, और उन्हें पूरी तरह गहराई से फील करने दो, बिना बाकी सबकी बैकग्राउंड नॉइज के। दुनिया को हर प्रॉब्लम के बारे में ब्रेक डाउन करने वाले इंसान की जरूरत नहीं है। उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने बर्नआउट नहीं किया हो, और जब असल में जरूरत हो तब खड़े हों। और प्लीज खुदा के लिए मॉरली परफेक्ट बनने की कोशिश करना छोड़ दो। आप इंसान हैं, कोई ब्रांड स्टेटमेंट नहीं। कभी प्लास्टिक बॉटल ले लोगे, चिकन नगेट खा लोगे, रियूजेबल बैग भूल जाओगे और बच जाओगे। गोल फ्लॉलेस जस्टिस का फरिश्ता बनना नहीं है जो बाकी सिनर्स के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। गोल ये है कि रीजनेबली डिसेंट इंसान बने रहें जो बिना नैप लिए फील कर सकें। मॉरल फटीग कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया का नेचुरल रिजल्ट है जो आपको सफरिंग की फायर होस से पीने कहती है, और फिर आपको कोल्ड कहती है जब आप चोक कर जाओ। तो प्रेशर हल्का करो, गहराई से उसी की फिक्र करो जो आप एक्चुअली छू सकते हैं। बाकी किसी और का चैप्टर होने दो। आपका दिल शुक्रिया अदा करेगा, आपका दिमाग शुक्रिया अदा करेगा, और ऑनेस्टली सी टर्टल्स भी इससे ठीक रहेंगे। अगर इससे आप थोड़ा कम ब्रोकन फील कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना है, और अगर आप थक गए हैं करने के लिए, मैं समझता हूं, मैं भी थका हुआ हूं, हम सब थके हुए हैं। जाके पानी पी लो, इनकलाब आपकी नींद के बाद वेट करेगा।